कई माह की धमकियों, इंतहाई बड़े पैमाने पर फौजी तैयारियों और फिर दबाव के तहत ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका और इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर आज हमला कर दिया है। और खुद इसराइली और अमरीकी हुकाम ने दावा कर दिया है कि इन हमलों में ईरान की सिविल और अस्करी तंसीबात के साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरान की मुसल्लह अफवाज की चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रहीम मोसवी समेत ईरान के कई आला सिविल और अस्करी हुकाम को निशाना बनाया गया है। ताहम ईरानी हुकाम का कहना है कि खामनाई हमलों के वक्त तेहरान में मौजूद नहीं थे, जबकि ईरान की बाकी क़यादत भी इन हमलों में महफूज रही है। ताहम अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि ईरान के वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादे और ईरान की पासदारान इनक़िलाब फ़ोर्स के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर हालिया हमलों के दौरान शहीद हो गए हैं। इन हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल समेत मशरिक़ वुस्ता के कई अरब ममालिक में अमरीका के फ़ौजी अड्डों पर हमलों का आगाज़ कर दिया है, जिनमें कतर, बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। और इस वक्त भी दोनों जानिब से हमले जारी रहने के दावे किए जा रहे हैं और खित्ते भर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने अपने मुल्क में होने वाले ईरानी हमलों की मजम्मत की है। इन हमलों की अहम वीडियोज़ और तफसीलात भी सामने आ रही हैं, जबकि ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के जनूबी शहर मिनाब में बच्चियों की एक स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें स्कूल की कम से कम 85 तालिबात शहीद हो गई हैं। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तेहरान के रिहायशियों को हिदायत कर दी है कि वो तेहरान से निकल जाएं और दूसरे इलाकों और शहरों की तरफ रवाना हो जाएं। इसके अलावा ये खबर भी सामने आ रही है कि ईरान ने अहम बैनुल अक़वामी तिजारती गुज़रगाह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भी बंद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दुनिया में तेल की तरसील के हवाले से बहुत अहम गुज़रगाह है और दुनिया के खाम तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा इस तंग रास्ते से गुजरता है। और ट्रंप बारहा इस हवाले से ईरान को धमकी दे रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने नहीं देंगे, अगर ये किया तो इसको भी ऐलान जंग समझा जाएगा। मगर खुद ट्रंप ने ना सिर्फ ऐलान जंग कर दिया बल्कि ईरान पर हमला ही कर दिया। और अब इत्तलात आ रही हैं कि ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर पहले आपको बताते चलें कि आज दिन भर क्या होता रहा। सबसे पहले आज सुबह ईरानी वक्त के मुताबिक 10 बजे के करीब ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त धमाकों की इत्तलात सामने आने लगी, जिसके फ़ौरन बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर पेशगी हमलों का आगाज़ कर दिया है। और इसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप खुद सामने आए और उन्होंने एक वीडियो बयान में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने ईरानी फौज को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि हथियार डालोगे तो माफ़ी मिलेगी, वरना यकीनी मौत मिलेगी। और ट्रंप ने ईरानी अवाम से कहा कि आपकी आज़ादी का वक्त आ गया है, अमेरिका पूरी ताकत के साथ आपके पीछे खड़ा है, यही वक्त है कि आप अपनी किस्मत अपने हाथ में लें और जब हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे तो आप हुकूमत पर कब्जा कर लें। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरानियों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत का खात्मा करके रिजीम चेंज में हिस्सा लें। मगर आज अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान में रिजीम चेंज को मिशन इम्पॉसिबल करार दिया। साथ ही अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई समेत पूरी आला क़यादत जिंदा है। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि नेतन्याहू और ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग बिल्कुल बिलावजह गैर कानूनी और नाजायज़ है। ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इसराइल फर्स्ट पॉलिसी में तब्दील कर दिया है, जिसका मतलब हमेशा अमेरिका लास्ट होता है। हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज इस दिन के लिए तैयार हैं और जारियत करने वालों को वो सबक सिखाएंगी जिसके वो मुस्तहिक हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के ऐलान के बाद से अमेरिका ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम देते हुए ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत ईरान भर में फ़िज़ाई हमले किए हैं। जबकि इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने मगरबी ईरान में फ़िज़ाई हमलों के दौरान मिसाइल लॉन्चर समेत सैकड़ों ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। अमेरिका और इसराइल दोनों का कहना है कि ईरान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। तेहरान में अमरीकी और इसराइली फोर्सेस ने अहम स्ट्रेटेजिक और फौजी तंसीबात के साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर समेत ईरान की अहम क़यादत को निशाना बनाया है। ताहम ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर और सदर दोनों इन हमलों के दौरान महफूज रहे हैं, लेकिन आज होने वाले हमलों के बाद तेहरान में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और शहर भर में धमाकों की वजह से धुएं के गहरे बादल नजर आ रहे हैं। तेहरान के अलावा इस्फहान, क़ोम, शिराज, जंजान, तब्रेज़, किरमानशाह, बोशहर और केरात समेत ईरान के कई छोटे और बड़े शहरों में हमले रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर
चलने वाली तस्वीर में अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों का निशाना बनने वाले ईरानी शहरों की तफसीलात भी देख सकते हैं। इस वक्त आप वीडियो मनाजिर देख रहे हैं, तस्वीर में भी तफसीलात आपके सामने आएंगी जो आप देख सकते हैं। और अब तक इन हमलों में ईरान में कितना जानी नुकसान हुआ है इसकी तफसीलात वाज़ेह नहीं हो सकी हैं, ताहम रॉयटर्स के मुताबिक 3 ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ईरान के वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादे और पासदारान इनक़लाब के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर मुबैना तौर पर इसराइली हमलों में मारे गए हैं। वाज़ेह रहे कि जनरल मोहम्मद पाकपुर गुज़िश्ता साल जून में इसराइली हमलों में जनरल हुसैन सलामी की शहादत के बाद पासदारान इनक़लाब के सरबराह बने थे। इसके अलावा अब तक सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर वाक़े ईरान के जनूबी साहिली शहर मिनाब में सबसे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है, जहाँ ईरानी मीडिया के मुताबिक बच्चियों के एक स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ जिसमें अब तक कम अज़ कम 85 शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा तेहरान में भी एक स्कूल पर हमले की इत्तलात सामने आई हैं। ऐसे में इसराइली और अमरीकी हुकाम ने यह दावा किया है कि उन्होंने आज होने वाले हमलों के दौरान तेहरान में सुप्रीम लीडर खामनाई के कंपाउंड को भी निशाना बनाया है। और बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक इसराइली ओहदेदार ने कहा है कि इसराइल के एक हमले का हदफ खास तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई थे। ताहम मामले से बाखबर एक जरिए ने रॉयटर्स को बताया है कि खामनाई हमले के वक्त तेहरान में मौजूद नहीं थे और उन्हें एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा है कि खामनाई समेत बाकी आला क़यादत जिंदा है, जबकि खामनाई के कंपाउंड पर होने वाले हमले के बाद की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें कंपाउंड से धमाके के बाद गहरा धुआं उठता हुआ नजर आता है। और ये तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल जून में भी इसराइली हमलों के दौरान खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था, क्योंकि इन हमलों के दौरान इसराइल ने ईरान की टॉप मिलिट्री, न्यूक्लियर और सियासी लीडरशिप के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां की थी और ईरान की फौज के कई अहम रहनुमा इसराइली हमलों का निशाना बने थे। जबकि CNN के मुताबिक 2 इसराइली ज़राए ने बताया है कि इसराइल ने आज सुबह ईरान पर किए गए हमलों में खामनाई के अलावा ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ सैयद अब्दुल रहीम मौसूवी को भी टारगेट किया है। जबकि हाल ही में कायम की गई ईरान की सुप्रीम दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी और ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी को भी निशाना बनाया गया है। ताहम ईरानी हुक्काम का कहना है कि ये सारे अहम रहनुमा अब तक महफूज हैं। इसके अलावा साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद के घर के करीब भी धमाका हुआ है। तुर्क खबर रसा इदारे TRT ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें घर के करीब धमाके से होने वाली तबाही और मलबा देखा जा सकता है। और TRT के मुताबिक ये घर साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद का है। ताहम ये बात वाज़ेह नहीं है कि महमूद अहमदीनेजाद हमले के वक्त अपने घर पर थे या नहीं, या वहाँ कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं। इस सारी सूरत हाल में ईरान ने भी अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद इसराइल पर बराह रास्त मिसाइल हमलों के साथ साथ खित्ते भर में अमेरिका के फौजी अड्डों पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर दिया है। और ईरानी हुक्काम ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 करार दिया है, जो गुज़िश्ता साल इसराइल के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का तसलसल है। खुद इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरान की जानिब से आज वक्फों से मुसलसल इसराइल की जानिब मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। ताहम उनके मुताबिक इसराइल का फ़िज़ाई निज़ाम एक्टिव है और इन हमलों को नाकाम बना रहा है। ताहम इसराइल भर में सुबह से मिसाइल से बचने के लिए शेल्टर्स में जाने के सायरन बज रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने खित्ते के खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिका के कई फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया है, जिसके बाद ईरान के खिलाफ अरब ममालिक ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान की पासदारान इनक़लाब फोर्स के मुताबिक उन्होंने कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में अल सालिम एयरबेस, मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ज़ुफ़रा एयरबेस और बहरीन में अमेरिका के बहरी अड्डे को निशाना बनाया है, जहां अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर मौजूद है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के करीब भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। आज शाम में सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान ने रियाद और सऊदी अरब के कुछ मशरिकी इलाकों में हमला किया है। ताहम सऊदी अरब ने कोई तफसीलात फराहम नहीं की है। जबकि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक उर्दन में अमरीकी एयरबेस और शुमाली इराक में भी एक अमरीकी अड्डे पर हमले किए गए। इन हमलों से मुताल्लिक मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि उन्होंने ज़्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। ताहम कुछ मिसाइल्स का मलबा अबू धाबी के एक रिहायशी इलाके में गिरने की वजह से एक शहरी शहीद हो गया है। और पाकिस्तान के सिफारती हुकाम के मुताबिक अबू धाबी में शहीद होने वाला शहरी पाकिस्तानी है और उसकी शनाख्त का अमल जारी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी हमलों की मजम्मत की है और मजम्मत करते हुए कहा है कि यह हमले सऊदी अरब की जानिब से ईरान को यह यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद किए गए कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देगा। जबकि कतरी ओहदेदार का कहना है कि कतर ने अल उदैद एयरबेस की जानिब दागे गए 2 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। इसी तरह कुवैती फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा है कि उनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने आने वाले मिसाइल्स का मुकाबला करते हुए उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया है। उर्दन की फ़ौज का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को कामयाबी से तबाह कर दिया है। जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इस वक्त तक बहरीन, कुवैत, उर्दन, मुत्तहिदा
अरब अमारात और कतर में अमरीकी फौजी तंसीबात पर ईरान के जवाबी हमलों के नतीजे में किसी अमरीकी जानी नुकसान की इतला नहीं है। अमरीकी हुकाम ने मजीद बताया कि ईरान की जानिब से बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि अड्डे के अंदर कोई बड़ा नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने भी बहरीन में अमरीकी अड्डे पर होने वाले हमले की वीडियो को जियोलोकेट करके उसकी तस्दीक की है, जिसमें देखा जा सकता है कि मिसाइल अमरीकी अड्डे के बिल्कुल करीब आकर गिरता है। वीडियो में एक बड़ा धमाका सुनाई देता है और फिर अड्डे के इर्द गिर्द से बड़ी मिकदार में गहरा धुआं उठता हुआ नजर आता है। कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने अपने मुल्क में कायम अमरीकी बेसिस पर ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और तीनों ने हमलों को अपनी सरजमीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए जवाबी कार्रवाई के अपने हक का यादा भी किया है। जबकि सऊदी अरब ने भी बहरीन, कतर, उर्दन और कुवैत पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और ईरान को खबरदार किया है कि रियासती खुद मुख्तारी और बैन अल-अक़वामी कानून के उसूलों की मुसलसल खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज बरामद होंगे। जबकि अरब मीडिया के मुताबिक आज शाम में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राब्ता भी किया है और गुफ्तगू के दौरान